इंद्र ने पूरा बाणों से ऊपर से उसको ढक दिया, आग लग गई, तो अब वो ऊपर से बारिश भी होएगी तो असर नहीं आएगा। तो इसलिए उसने फिर भी किसी ने प्रार्थना किया, उसमें कुछ बच्चे थे, कुछ चीज़ें थी, तो उन्होंने प्रार्थना किया। तो कोई भी सच्चे भाव से किसी से प्रार्थना करे तो कोई भी देव होते हैं वो सब समझते हैं, हमारे अंदर भी रहते हैं, बाहर भी। तो कुछ बच्चे थे किसी उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना करी। तो आपने कई बार देखा होगा कि अग्नि जलती है लेकिन कई जगह थोड़ी सी को छोड़ जाती है, जबकि वहाँ जल सकती थी पर वो बचा देती है। जब उसने किसी को बचाना होता है तो उतने को बचा देती है, लेकिन जब कोई उसकी शरण आता है ऐसे वो चीज़ों को छोड़ देती है। तो उसमें कुछ बच्चे वो उसने छोड़ दिए। तो ये तक्षक की माँ है, ये उसमें जल रही थी। तो इसने क्या किया, ये सांप होते हैं ना, तो एक सांप दूसरे को निगल भी जाता है। तो उसने देखा कि ये जलेगा तो वो निगल गई उसको और चली गई। तो वो तो झुलस गई लेकिन वो बच गया। इसलिए उसने सोचा अब ये जो अर्जुन है इसने हमारे को गड़बड़ किया, मैं इसको मारूंगा। तो उसने काफ़ी कोशिश किया। उसकी तो आगे कहानी है, वो कर्ण के बाण तरकस में आके बैठ गया और कर्ण ने जैसे ही निशाना साधा तो उसने कहा कि तुम थोड़ा सा निशाना ठीक करो। तो कर्ण बोला कि कर्ण दोबारा निशाना नहीं साधता है। तो फिर दोबारा वो आया, बोला कि तू है कौन? बोला मैं दूसरे के भरोसे जीत नहीं चाहता। तो उसने जैसे ही बाण छोड़ा तो भगवान ने क्या किया कि उसने देखा कि ये गर्दन से तो एकदम घोड़ों को बैठा दिया। तो घोड़े बैठते ही अर्जुन की गर्दन भी नीचे हो गई। तो बाण उसकी मुकुट को लेके चला गया। तो इसलिए वो बोलता है देखो मैंने बोला था। फिर उसने कहा कि मैं दूसरे के भरोसे जीत नहीं चाहता, तुम जाओ, मैं अपने ही भरोसे। तो ये चीज़ें बाद में किसी के साथ, तो अर्जुन ने और भगवान ने अग्निदेव को संतुष्ट किया, उसका बीमारी पेट का गड़बड़ ठीक हो गई। तो फिर वो प्रसन्न हो गया। तो उससे क्या होया, उसने ये दिव्य रथ जो महाभारत में आया है ये भगवान को अर्जुन को दिया। अब ये दिव्य रथ है, इसके घोड़े इस पर कैसे भी अस्त्र प्रयोग करेंगे ये बिगड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं, अलौकिक है। इसलिए ये रथ भी अलौकिक है। अर्जुन का धनुष भी एक प्रकार से दिव्य है और भगवान तो दिव्यों की भी दिव्य हैं। और इसमें हनुमान जी की भी कहानी है कि ऊपर कैसे आए होंगे, ये भी बात आगे की है। हनुमान जी कैसे आते हैं, इस संसार में सब चीज़ें आसान हैं लेकिन बैराग आसान नहीं है। बैराग तो कोई विशेष बड़े महापुरुषों की सेवा और पुण्य से आता है। बैराग है क्या? बैराग एक ऐसी बढ़िया चीज़ है, अब संसार में कुछ भी मिले लेकिन राग है तो किसी आदमी की संतुष्टि नहीं होती है। और बैराग एक ऐसी बढ़िया चीज़ है, हमें को किसी चीज़ में भी राग नहीं है तो वो चीज़ पास में रहो चाहे दूर जाओ हमारे पर कोई असर नहीं करेगी। लेकिन राग है तो भले कितनी भी दूर हो वो अंदर से असर करेगी। हम जंगल में चले जाएं चाहे कहीं भी चले जाएं, कोई भी वस्तु है वो माता ही इधर ही रहो जितना जगह इनको बोला। तो उसमें क्या है कि ये बैराग की जो चीज़ है ये बहुत बड़ी है। और ये महापुरुषों की सेवा, अच्छी संगत और कोई विशेष अच्छे कार्यों के पुण्य से आता है। जैसे बहुत सारा खाना खा ले तो क्या होता है, फिर उसको देखने का मन होता है, फिर तो बस देखने को भी नहीं। अब वो दूर हो चाहे नज़दीक हो, इसको बोलते हैं अंदर से अब उसके प्रति सुप्रिया लालसा नहीं है। अब वो लेकिन हम सोचे कि बहुत दूर चले जाएं तो इससे कोई ये नहीं है अब चीज़ों के प्रति हमारा राग हट जाए, ये तो अंदर से ही हटता है। लेकिन कैसे भी करके हट जाए तो ये हनुमान जी बैराग स्वरूप है। अर्थात सब कुछ सामने पास होते हुए भी किसी भी चीज़ में राग नहीं। और ये विशेष रूप से कब होता है, कहीं ना कहीं हर किसी को कुछ सुख सहारा चाहिए, वो कहाँ से आता है या किससे आता है, किससे आएगा, तो वो भगवान में राग हो जाने से
आत्मा में का आनंद मिलने से उसके बाद ही संसार का राग हटता है। इससे पहले कोई कितना भी कोशिश करे, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई वस्तु है उससे बढ़िया वस्तु हमें नहीं मिलेगी जब तक हम उस वस्तु को छोड़ना नहीं चाहेंगे। और उसको छोड़ भी देंगे तो भी बढ़िया नहीं मिला है तो हमें चैन नहीं मिलेगा। लेकिन उससे बढ़िया मिल जाए तो फिर वो पास में रहो चाहे दूर जाओ, फिर वो हमारे पर असर नहीं करेगी। इससे कहते हैं कि संसार की चीज़ों से बढ़िया चीज़ जब मिलती है तभी इससे मन हटता है, इससे पहले नहीं। और वो तुम्हारे अंदर वाला अपना आत्मा भगवान है, उसके लिए ही आप यत्न करने का। तो ये सबसे ऊपर वैराग है। हनुमान जी को काफ़ी वरदान है, बहुत सारे अस्त्र हैं जो इस पर काम नहीं करेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें, इसलिए ये ऊपर है सबसे। ये ऊपर क्यों है इसकी भी एक कहानी है। क्या कहानी होगी? अब बात जो चल रही है थोड़ी सत्य की बात आई थी